एक बड़े जंगल में कौवा, तोता, कबूतर, चिड़िया और सारस जैसे पक्षी एक बड़े पेड़ पर घोंसले बना के रहते हैं। उसी जंगल में और एक जगह एक बड़ा घोंसला बनाकर रहने वाली चील को देखकर बाकी पक्षी बहुत डरते थे। वह किसी भी क्षण किस तरफ से वार करेगी करके प्राणों को हाथों में रख के सभी पक्षी संभाल के अपने आहार को ढूंढने लगते हैं। एक दिन आहार के लिए जा रही माँ कौवा रोटी के टुकड़े को पकड़कर चारों ओर चील को देखकर उसके घोंसले की तरफ जाने लगती है। एक पेड़ के डाल पर बैठी रही चील आहार ले जा रही कौवे को देखती है, तब तुरंत जाकर उस पर वार करती है। उसके चोंच से कौवे को जोर से पकड़कर उसके घोंसले को ले जाती है। बच निकल के सोची ना। तुम वार करने पर मुझे बाधा नहीं है। मेरे घोंसले में मेरी बेटी है, वो भूख से तड़प रही है। मैं जाकर इस रोटी को उसे दे के आती हूँ। दया करके ये माँ की ममता को समझो। गाय और शेर की कहानी मैंने भी सुना, पर मैं शेर जितनी अच्छी नहीं हूँ। ऐसे चील कहकर उस पर वार करके उसे मार डालकर आग में जलाकर खुश होती है। पर यह विषय के बारे में कौवे की बेटी को पता नहीं था और उसके घोंसले में माँ, माँ, कहाँ हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से आहार लेकर आओ माँ। ऐसे कहकर रोती रहती है। समय बीतने लगा, पर माँ कौवा आहार लेकर बेटी के पास नहीं आती। कौवे की बेटी भूख से रोते रोते पलंग पर सो जाती है। 2 दिन बाद चिड़िया के द्वारा चील वार करने पर उसकी माँ मर गई करके पता चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ, तू इधर अकेली रहना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ मेरे घोंसले में रहना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखभाल करूँगी। सॉरी चिड़िया आंटी, इसी घोंसले में रहने से मेरी माँ के साथ रहने जैसा है। मैं यहीं रहूँगी। आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद आंटी। ऐसे कहने पर चिड़िया और एक बात भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन बीतते गए। उस जंगल में माँ कौवे के घोंसले में बेटी कौवा हिम्मत से रहती है। ये लकड़ी से बनाया घोंसला है, इसलिए उस चील को इसके बारे में पता चल जाएगा। वो कहीं भी यहाँ आकर वार कर सकती है। नहीं नहीं, उस चील की नजर को बाजू हटाना है। कैसे करूँ? ऐसे सोचते समय उसे एक चमकदार आइडिया आने पर देर न करके हाँ, अभी मेरे घोंसले को पत्तों से छुपा देने से शायद कोई पेड़ सोचेगी, घोंसला नहीं सोचेगी ना। ऐसे सोच के उसके घोंसले को पत्तों से ढक देती है। चील के चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है। इस तरह चील के नजरों से बिना पड़े संभाल के रहती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन उस बेटी कौवे को जंगल पूरा घूम के देखने की इच्छा होती है। तब घोंसले से बाहर आकर उड़ के जंगल पूरा घूमकर आराम से प्रकृति की सुंदरता देखकर वो दिन पूरा खुशी से बिताती है। शाम होने के बाद घोंसले को वापस आने को सोचती है। बाप रे, अंधेरा हो रहा है, घर जाना है। ऐसे सोच के वापस घर निकलती है, पर रुक जाती है। तब उस बेटी कौवे को जंगल में रहे नदी को देखना भूल गई करके याद आता है। ये क्या, जंगल पूरा देखी पर जंगल में रही उस बड़ी नदी को बिना देखे ही वापस जा रही हूँ। उस नदी के बारे में सभी पक्षी बहुत बातें बोल रहे थे। मैंने भी सुना है उस नदी के पास रहे पेड़ों पर बैठने से मन और प्राण बहुत प्रशांत महसूस होंगे करके बोल रहे थे। वो नदी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और उसमें पानी दूध की मलाई जैसे सफेद और स्वच्छ पानी है। कह रहे थे वो नदी जोर से बहती है और उस नदी के किनारे सुंदर फूल रहते हैं। वो नदी को बिना देखे घोंसले को वापस जाना बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इतनी दूर आई, वो नदी भी देख के जाऊंगी। ऐसे सोच के उस नदी के पास जाती है। वहाँ नदी के किनारे रहे हरे भरे पेड़ पर बैठती है। नदी की पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरने पर बेटी कौवे को बहुत आराम महसूस होता है। वहाँ का आह्लादकार वातावरण पसंद आके अपने आप को भूल जाती है
इस तरह अंधेरा होना बिना देखे आराम करती है। ठीक उसी समय आसमान में चील शोर मचाते उड़ के उस नदी की तरफ आने लगती है। चील की आवाज सुन के बेटी कौवा होश में आती है। उसमें डर शुरू होती है। अभी मैं इस चील से कैसे बच निकलूं? यहाँ मुझे अकेली रहना देखने से बाप रे, शिकार करके मार डाल के खा लेगी। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा मांस बहुत स्वादिष्ट रहेगा सोच के मेरा पीछा करेगी। अभी मैं कैसे बच निकलूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ऐसे दुखी होके सोचने लगती है। उसे एक आइडिया आता है। तब तुरंत देर न करके उस आइडिया को कार्यान्वित करती है। पेड़ से उड़ के चील की तरफ जोर से जाने लगती है। चील के सामने जाती है। हे कौवे की बच्ची, रुक जा, क्या हुआ? क्यों ऐसे भाग रही हो? आप भी भागिए चील जी। नीचे दो शिकार बातें कर रहे थे कि बलवान चील को बलि देने से उनकी इच्छाएं पूरी होंगी करके। मैंने सुना है चील के लिए जाल डाल के इंतजार कर रहे हैं। आप उनके आंखों में मत पड़ो। वो बात सुनते ही चील को अंदर डर शुरू होता है, पर कौवे की बच्ची के सामने डरते रहने से कल से वो बेखातर करेगी सोच के हिम्मत से रहती है। वो मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं नहीं डरती, मैं सब देख लूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं भाग जाऊंगी। ऐसे कह के चालाकी से चील से बच निकलकर बेटी कौवा वहां से चली जाती है। वह एक सुंदर सा जंगल प्रांत है। उस जंगल में चील, कबूतर, तोता, चिड़िया और कौवे के साथ साथ सारस और सांप भी अपने अपने घोंसले बना के सब मिलजुल कर अपने अपने परिवार बसा के आराम से रहते थे। यश और वेदा नाम के दो पति पत्नी चिड़िया उनके खेत में सब्जियां उगा के उन सब्जियों को गांव-गांव जाके बेचते थे। ऐसे आए हुए पैसों से जीवन बिताते थे। यश और वेदा एक दिन दुख होके घोंसले के बाहर रहे डाल पर बैठ के ऐसे बातें करने लगे। क्या करें बताइए, किसी भी समय वो चील हमारे घोंसले को आएगा। कुछ न कुछ बोलेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे चील के बारे में बातें करते समय चील चिड़िया के खेत के पेपर्स पकड़ के उस जंगल का बड़ा कबूतर को लेके चिड़िया के पास आता है। यश चिड़िया, तेरी समय सीमा बीत चुकी है। तेरे खेत को कर्जे में रख के मेरे पैसे वापस नहीं दिए, अब तेरा खेत मेरा है। चील जी, आप बड़ा दिल करके हमें थोड़ा और समय दीजिए। हाँ कबूतर जी, अभी तक हम थोड़ा थोड़ा करके चील का कर्जा चुका के आए हैं और थोड़ा ही बाकी है। उसके लिए हम अपना खेत नहीं बेचेंगे। आप क्या बोलोगे चील जी? कबूतर जी, ये चिड़िया थोड़े थोड़े पैसे दिए पर अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरे पास कर्जे में रखे खेत को मेरे नाम पर करने को बोलिए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उन्हें धोखा क्यों करूँगा कबूतर जी? मैं उन्हें धोखा देने से मुझे क्या मिलेगा? चील जी, अभी डाले हमारे टमाटर खेत से अभी तक पैसे नहीं आए। अगर हमारे पैसे आते तो मैं आपको पैसे भर के मेरे खेत के कागजात वापस ले लेता। देखिए चिड़िया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मैं पेपर्स लाया हूँ, दस्तखत कीजिए, ठीक है ना? कबूतर जी, चील जी को आप ही बोलिए ना, हमें थोड़ा और समय दीजिए, कृपा करके आप बोलिए ना। ऐसे पति पत्नी चिड़िया चील को पूछते हैं। चील समय देने के लिए मान जाता है। पति पत्नी चिड़िया चील और कबूतर को कृतज्ञता कहते हैं। उस दिन रात को बहुत सोच के मकई का फसल डालने का निर्णय लेते हैं। ये मकई का फसल हमें उस चील की कर्जे से बचाएगा ना? देखो वेदा, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ भूमाता के हाथों में ही है। बारिश और पानी से बिना संबंध रहे हमारे ऊपर करुणा बरसाने से ये मकई का फल बहुत अच्छा उगेगा, नहीं तो हमें मुश्किलें कायम है, वो खेत हमारा नहीं रहेगा। शुक्रवार के दिन आप कैसी बातें कर रहे हो जी? हम भूमाता को प्रणाम करके नारियल तोड़ते हैं। ऐसे उस रात बीतने के बाद अगले दिन पति पत्नी चिड़िया उनके खेत के पास जाते हैं। नारियल फोड़ के भूमाता को प्रार्थना करते हैं।
पत्नी चिड़िया हल पकड़ के आगे खींचती है और पति चिड़िया हल पकड़ के पीछे जाने लगता है। उनके पास चील आता है। सुनो दोनों चिड़िया, आप हल बहुत अंदर तक मत चलाओ, रसायन भी ज्यादा इस्तेमाल मत करो, कैसे भी आप हार जाओगे। यह खेत को मेरे नाम पर नहीं करने के बेकार के सोच को छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। देखिए, हमें आप समय दिए, उस समय तक आप हमें सताना ठीक नहीं है। और एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, ये खेत आपकी नहीं हो सकती। हम मकई का फसल डाल रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, जरूर चुका देंगे। चील जी, मैं तब भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, मकई का फसल उगते ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। अगर फसल हाथ नहीं आने पर क्या परिस्थिति है? अगर हम कर्जा नहीं चुकाए तो हमारे खेत के कागजात आपके पास है ना, तब हम अपना खेत आपको ही बेचेंगे। ये बात सुन के चील वहां से चला जाता है। पति पत्नी चिड़िया बहुत मेहनत करके खेत को जोतते हैं, मकई के बीज बोते हैं, हर रोज पानी डाल के मकई का फसल को देखते रहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। कभी कभी चील पति पत्नी चिड़िया के खेत के पास आके मकई के फसल को देख के जाता है। थोड़े दिनों बाद मकई का फसल हाथ आता है। पति पत्नी चिड़िया मकई को तोड़ के सुखाते हैं। मक्के सूखने के बाद बैलगाड़ी में मार्केट को ले जाते हैं। 2-3 घंटे बाद ज्यादा पैसों में बेच के अपने घोंसले को आते हैं। वहाँ चील कबूतर के साथ रहता है। पति पत्नी चिड़िया चील के पैसे वापस करके उनके खेत के कागजात लेते हैं। उस दिन से रहे सो में जीवन बिता के फिर से मकई का फसल डालते हैं पति पत्नी चिड़िया।